Hello, my dear friends. I, Mansi, welcome all of you to my English class. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इंग्लिश के इस क्लास में हम आपकी जो पोएम है लिटिल बर्डी ये पढ़ने वाले हैं। लिटिल बर्डी यानी कि छोटी सी चिड़िया, छोटा सा पक्षी जो होता है ना, उसके ऊपर ये पोएम है। बहुत ही प्यारी सी पोएम है और जो है इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम ये पोएम लिटिल बर्डी यानी छोटी सी चिड़िया। सो बच्चों, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोएम वी विल रिसाइट द पोएम फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग इस पोएम को पूरी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिए कि मैं जिस तरह से इसको पढ़ रही हूँ पोएम को, जिस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन है हर एक वर्ड का, वैसे ही आप भी प्रोनाउंसिएशन करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie. Mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say? In her bed at peep of day, baby says, like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. So this poem is written by Alfred Lord Tennyson. तो इस पोएम के रचयिता है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इंग्लिश के बहुत ही महान पोएट है ये। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पोएम को समझने से पहले इसके कुछ वर्ड्स समझ लेते हैं कि उसमें वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ताकि हमको पोएम समझने में आसानी हो। तो लिटिल मने छोटा, आपको बताया था लिटिल बर्ड यानी छोटा सा पक्षी, छोटी सी चिड़िया। से यानी कहना। देन नेस्ट, आप सबको पता है घोंसला, घोंसले को नेस्ट बोलते हैं। पीप, पीप यानी झांकना, ठीक है। फिर फ्लाई, उड़ना। देन मदर, आपको पता है माँ को मदर कहते हैं। इसके बाद देखिए रेस्ट यानी कि आराम। फिर लॉन्गर यानी और देर, मतलब कि लंबे समय। फिर है विंग्स यानी पंख। स्ट्रॉन्गर यानी कि और ज्यादा मजबूत, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए और कौन से शब्द है। बेबी, बेबी किसको बोलते हैं? जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटी सी बच्ची होती है, उसको हम बेबी बोलते हैं। फिर बेड मतलब पता है आपको, बिस्तर। फिर पीप शब्द आया जिसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था, झांकना। डे यानी कि दिन, ठीक है। और इसी तरह से राइज, राइज यानी उठना। और इसमें लिम्स ये शब्द आया है। लिम्स का मतलब होते हैं हाथ पांव, ठीक है। हमारे जो हाथ पांव होते हैं इसको हम लिम्स बोलते हैं। और स्लीप्स यानी कि सोना। तो ये हमारे कुछ शब्द थे जो हमने देखे। अब हम ये पोयम समझते हैं कि क्या है इसमें। What does little birdie say in her nest at peep of day? इसका मतलब हुआ कि छोटी सी जो पक्षी है, छोटे सा जो चिड़िया है, वो क्या कहती है। What does little birdie say? से यानी कहना, तो वो क्या कहती है। What का मतलब क्या होता है, क्या। तो what does little birdie say? छोटी सी चिड़िया क्या कहती है। In her nest at peep of day, अपने घोंसले से झांकते हुए, ठीक है ना। इन हर नेस्ट, नेस्ट यानी घोंसला, अपने घोंसले से झांकते हुए जब दिन चढ़ रहा है, दिन की शुरुआत हो रही है, तो उस वक्त वो क्या कहती है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी, तो छोटी सी चिड़िया कहती है कि मुझे उड़ने दो। लेट मी फ्लाई यानी मुझे उड़ने दो। मदर लेट मी फ्लाई यानी कि अपने माँ से कहती है वो कि माँ मुझे उड़ने दो। बर्डी रेस्ट लिटिल लॉन्गर, तो अब इसमें क्या है कि बर्ड यानी कि पक्षी, चिड़िया, थोड़ी देर और आराम कर लो, ठीक है। अभी इतनी जल्दी मत करो उड़ने की, थोड़ी देर और आराम कर लो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, उतनी देर आराम करो जब तक तुम्हारे जो छोटे छोटे से जो पंख है वो स्ट्रांग ना हो जाए, वो मजबूत ना हो जाए, तो उतनी देर आराम कर लो। सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, तो ये सुनने के बाद वो क्या करती है, वो थोड़ी देर और आराम कर लेती है। देन शी फ्लाइज अवे, और उसके बाद वो उड़ जाती है। What does little baby say
in her bed at peep of day. अब बर्ड का हो गया, बर्डी से हो गया, अब इसके बाद बेबी से, छोटा सा जो बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, वो क्या कहती है? इन हर बेड एट पीप ऑफ डे, अपने बिस्तर से, बेड यानी बिस्तर से झांकते हुए दिन की शुरुआत हो रही है जब, उस वक्त वो क्या कहती है? बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। तो बेबी कहती है कि जैसे कि छोटी बर्डी है, अपनी जो छोटी बर्डी थी उसने कैसे कहा, वैसे ही बेबी भी कहती है कि मुझे भी उठने दो और उड़ने दो, लेट मी राइज यानी मुझे उड़ने दो। तो छोटी सी जो बर्ड है उसकी तरह बेबी भी यही कहती है कि मुझे उठने दो और मुझे उड़ने दो। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, तो फिर से हम बेबी को बोलते हैं कि छोटी बच्ची थोड़ी देर और सो जाओ। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक तुम्हारे छोटे छोटे से जो हाथ पांव है वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, वो मजबूत ना हो जाए, उसमें ताकत ना आ जाए, तब तक थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और आराम कर लो। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर वो थोड़ी देर और सोती है, बेबी टू शेल फ्लाई अवे, तो क्या होगा? बेबी जो है, छोटी बच्ची है, वो भी फ्लाई कर सकती है, वो भी उड़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे उड़ने का क्या मतलब है बेटा? कि देखो इंसान तो उड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ उड़ान का मतलब है कि वो भी अपना मनचाहा कर सकती है। जैसे आप लोग हो, आप कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। जैसे कि बर्ड्स है, भाई बर्ड्स की एक स्पेशलिटी होती है कि वो उड़ते हैं आसमान में, हमारी क्या स्पेशलिटी है कि हम इधर उधर चल सकते हैं, जा सकते हैं कहीं भी। इवन हम तो बहुत ज्यादा मतलब लकी हैं कि चल फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, है ना? तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे बर्ड को कहा गया कि तुम थोड़ा आराम कर लो ताकि तुम्हारे विंग्स में ताकत आ जाए और फिर तुम चाहे जहां वहां जा सकती हो। और उसी तरह से छोटे बेबी को भी कहा गया कि बेबी तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लो ताकि तुम्हारे हाथ पांव एक बार मजबूत हो जाए, बड़े हो जाओगे जब तुम, तो फिर तुम भी फ्लाई कर सकते हो, देन यू कैन ऑल्सो फ्लाई अवे। तो इस तरह से पोयम थी, बहुत ही प्यारी पोयम थी। अब देखिए बच्चों, इसमें हम आज एक राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, है ना? कि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं, कि एक जैसे सुनाई देते हैं, दैट आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जैसे देखिए, ये हमेशा एंड के वर्ड होते हैं, ठीक है ना? जो सबसे लास्ट का वर्ड हर लाइन का होता है पोएम्स में, उसको देखते हैं। जैसे से, डे, ठीक है, तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। अब बर्डी अवे के साथ कुछ नहीं है, से डे अवे हो सकता है, ठीक है ना? इसके बाद देखिए लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, ये भी राइमिंग वर्ड्स है। ओके, लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर फिर से आ गया। इसके बाद देखिए से डे अवे फिर से आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के है भले, लेकिन ये ऑल थ्री आर राइमिंग वर्ड्स। देन अगेन लॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। तो इस तरह से जो है आपकी जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी और जिस तरह से होगा, तो आप देखेंगे कि ये राइमिंग वर्ड्स भी देखे जाते हैं, और भी कई सारी बातें होती है पोयम की जो हम देखते हैं पोयम में। तो अब देखिए इसमें जो न्यू वर्ड्स आज हमने सीखे वो कौन से हैं? न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अ लिटिल लॉन्गर यानी कि थोड़ी देर और, ठीक है, अ लिटिल लॉन्गर। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर मीन्स अधिक मजबूत, ज्यादा मजबूत, ज्यादा ताकतवर। पीप, पीप मीन्स झांकना। राइज मीन्स उठना। एंड लिम्स मीन्स हाथ पैर, ठीक है? तो दीज आर अ फ्यू न्यू वर्ड्स दैट यू हैव read today. Now we will do the comprehension questions. So in comprehension questions, the first question is, what does the little birdie say to her mother? यानी कि जो छोटी सी चिड़िया है वो अपने माँ से क्या कहती है? The little birdie asks her mother to let her fly away. तो जो छोटी सी चिड़िया होती है वो अपनी माँ से कहती है कि उसको उड़ने दे, लेट हर फ्लाई अवे, यानी कि वो उड़ना चाहती, तो अपने उड़ने के लिए वो उसको पूछती है कि वो उड़ना चाहती है। What does mother tell the little birdie to do? जो माँ होती है वो छोटी सी चिड़िया से क्या कहती है? Mother tells the little birdie to rest a little longer. तो माँ, मदर जो होती है वो छोटी सी चिड़िया से कहती है कि तुम थोड़ी देर और आराम कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does little birdie rest for some time? जो छोटी सी चिड़िया होती है वो क्यों थोड़ी देर और आराम करती है? The little birdie rests for some time so that the little wings become stronger to fly. तो वो इसलिए आराम करती है क्योंकि ताकि उसके जो पंख हैं, छोटे छोटे से विंग्स हैं, वो स्ट्रांग हो जाए, वो ताकतवर हो जाए, उसमें ताकत आ जाए थोड़ी, और फिर वो उड़ सके। तो इसलिए वो पहले आराम कर लेती है। What does mother ask the little baby to do? जो माँ होती है
वो अपनी छोटी सी बेबी जो उसकी बेटी होती है, गुड़िया होती है, उसको क्या कहती है, क्या करने के लिए कहती है? द मदर आस्क द लिटिल बेबी टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन हर बेड। तो माँ जो होती है अपनी छोटी सी बच्ची को थोड़ी देर और बेड पे, बिस्तर पे सोने के लिए कहती है कि थोड़ी देर और तुम अभी सो जाओ, लेटी रहो बिस्तर पे। What will happen if the little baby sleeps a little longer? क्या होगा अगर छोटी बेबी जो है, छोटी बच्ची जो है, थोड़ी देर और सोई रहेगी? The limbs of the baby will get stronger if she sleeps a little longer. Means अगर वो थोड़ी देर और सोएगी, आराम करेगी, तो इससे क्या होगा, उसके जो लिम्स है, लिम्स मीन उसके हैंड्स एंड लेग्स, तो उसके हाथ और पांव जो है वो और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वो सोती है तो ये होगा। So these were the question answers. Now we will see the word power. Give the rhyming words for each of the following word. यहाँ पे कुछ words दिए हैं, हमने अभी पढ़े भी थे, तो उसका जो है हमें rhyming word दिखना है। अपने मन से हम इसमें लगाएंगे, देखिए fly, first word is fly, तो fly का क्या होगा, reply, fly, reply, एक जैसे साउंड कर रहा है। नेक्स्ट इज peep, keep, nest, rest, longer, stronger, rise, wise। तो इस तरह से अगर आपको एग्जाम में भी आता है कि कोई नया वर्ड दे दिया और उसका राइमिंग वर्ड, तो बस आप ये सोचना कि इसके जैसा सुनाई देने में कौन सा वर्ड है, और वो आपको लिख देना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए एंड बी दिए हैं, ए कॉलम में वर्ड्स है और बी कॉलम में उसके मीनिंग्स दिए हैं, उनको मैच करना है। टू नो सम न्यू वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशंस, जिससे कि हमें कुछ नए शब्द भी पता चलेंगे और उनका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स आपको डायरेक्टली सामने सामने दे दिए हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपका बर्ड बाथ। बर्ड बाथ किसको बोलते हैं? अ वेसल विथ वाटर फॉर बर्ड्स टू बेथ इन। क्या मतलब हुआ इसका? बर्ड बाथ का मतलब है एक वेसल, यानी कि कोई भी बर्तन जिसमें कि पानी हो, फॉर बर्ड्स, चिड़िया के लिए, ठीक है ना, टू बेद इन, यानी कि जिसमें वो नहा सके। यानी कि एक कोई बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और चिड़िया उसमें आके नहाए, तो दैट इज कॉल्ड बर्ड बाथ। तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको समझ में आ जाएगा, बाथ इधर भी है एंड बेद इधर भी है, तो इससे आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड स्ट्राइक। व्हाट डज इट मीन? a clash between a bird and an aircraft। तो बर्ड स्ट्राइक का मतलब है, कई बार क्या होता है, जैसे आसमान में एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स ये सब उड़ते हैं और अचानक से सामने एक बर्ड आ जाए, है ना, तो क्या होता है? क्लैश होता है। सो दिस इज व्हाट बर्ड स्ट्राइक इज, अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। कोई भी एयरक्राफ्ट, आसमान में उड़ने वाला कोई भी जो विमान हो, एरोप्लेन वगैरह, और उसमें और एक बर्ड में जब क्लैश होता है, दैट इज कॉल्ड अ बर्ड स्ट्राइक। Next word is bird's eye view. Now, what is bird's eye view? A good view of something from a high position. सपोज कि मैं किसी बिल्डिंग में बहुत ऊपर बैठी हूँ, ठीक है ना, सपोज मैं 10th 11th फ्लोर पे हूँ और वहां से मैं पूरा सिटी देख रही हूँ, तो कितना अच्छा व्यू आएगा। सो दिस इज व्हाट बर्ड्स आई व्यू, यानी कि अ गुड व्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज का बहुत ही अच्छा व्यू, यानी कि दृश्य फ्रॉम अ हाई पोजीशन, किसी ऊंची पोजीशन से, ऊंचे स्थान से जब हम नीचे देखते हैं, वो जो दिखता है हमें सुंदर सा दृश्य, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से नीचे देखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ प्रे। प्रे का मीनिंग होता है शिकार, ठीक है ना। बर्ड ऑफ प्रे, अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, यानी कि ऐसा बर्ड, ऐसी बर्ड, ऐसा पक्षी जो कि दूसरे जो एनिमल्स होता है उसका शिकार करता है और उसको खाता है, तो ऐसे बर्ड को बर्ड ऑफ प्रे ये बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये चारों जो वर्ड्स हैं आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, फ्रेजेस, बर्ड बाथ, बर्ड स्ट्राइक, बर्ड्स आई व्यू एंड बर्ड ऑफ प्रे। और ये नई चीज आज हमने पढ़ी भी है। तो इस तरह से ये पोयम बहुत ही प्यारी सी पोयम थी, जो कि आप सुना भी सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी जरूर सुनाइएगा, उसका मीनिंग भी बताइएगा। सिंपल पोयम है, बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स हैं, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो अच्छी सी पोयम हमने पढ़ी, क्वेश्चन आंसर्स देखे, और ये जो अभी हमने इतने सारे फ्रेजेस और उसके मीनिंग्स देखे, तो वो सबसे अच्छी बात थी, हमको नए नए फ्रेजेस भी समझ में आए। तो वी विल कंटिन्यू दिस सेशन देन। So for now, our session ends here. We will meet in the next session soon.
Till then, bye. Have a nice day. Thank you. Take care.